दिल की धड़कन, प्यार की कहानी, लोन और इंश्योरेंस एक साथ निभानी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लोन के साथ में बैंक हमें इंश्योरेंस सेल करता है, क्या वो जस्ट एक क्रॉस सेलिंग है या उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेंड्स, लोन के साथ जो इंश्योरेंस बैंक हमें बोलता है लेने के लिए, उसके बहुत सारे सेवरल बेनिफिट्स होते हैं और एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होता है, बोथ लेंडर के लिए भी और बोरोवर के लिए भी। आइए समझते हैं कैसे। तो पहला बेनिफिट, लोन रीपेमेंट प्रोटेक्शन। तो गाइस, जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लेते हैं उसके कई सारे फीचर्स होते हैं। उसमें से एक फीचर ये होता है कि भाई ड्यू टू एनी रीजन, अगर जिस पर्सन ने लोन लिए उसकी अगर जॉब चली जाती है या कोई डिसेबिलिटी आ जाती है या कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है जिसकी वजह से वो 2-3-4 महीने की ईएमआई देने में अनकैपेबल होता है, तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी उस बोरोवर के बिहाफ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ईएमआई पे कर देता है। सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द फैमिली। जिस पर्सन ने लोन लिया है, अगर उन्होंने लोन के साथ इंश्योरेंस लिया है और ड्यू टू एनी रीजन उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देकर प्रॉपर्टी पेपर छुड़वा के नॉमिनी को दे देते हैं। थर्ड पॉइंट है लोअर इंटरेस्ट रेट। अगर हम लोन के साथ में इंश्योरेंस लेते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल हमारा इंटरेस्ट का बर्डन भी कम हो जाएगा और हमारा लोन का टेन्योर भी कम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है पीस ऑफ माइंड। अगर हमने किसी लोन के साथ में इंश्योरेंस ले रखा है तो एक हमें पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। हम हमारे वर्क को और एफिशिएंटली इफेक्टिवली कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन आती है तो हमने इंश्योरेंस ले रखा है, जिससे हमारी फैमिली को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिफ्थ पॉइंट है लेंडर सिक्योरिटी। ये एक लेंडर को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि अगर किसी भी कारणवश जो बोरोवर है उनकी डेथ हो जाती है तो लेंडर का पैसा भी सिक्योर्ड है, उनको इंश्योरेंस कंपनी से पूरा का पूरा पेमेंट मिल जाएगा। सिक्स पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन इंश्योरेंस ऑप्शंस। कि जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे राइडर्स होते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान भी ले सकते हैं, जिससे कोई भी मान लो फायर हो जाता है, बलगरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाती है या क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है या किसी भी कारणवश डेथ हो जाती है, तो हम उसको कवर कर सकते हैं। उस राइडर के अकॉर्डिंग अलग अलग इंश्योरेंस प्रीमियम आता है। सेवंथ पॉइंट है टैक्स बेनिफिट्स। अगर मैंने कोई लोन के साथ में इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस का अगर पेमेंट मैं ओन सोर्स से कर रहा हूँ तो उसका बेनिफिट मैं 80C के अंदर ले सकता हूँ, और अगर मैं उसका फंडिंग करवा रहा हूँ तो मैं 80C के अंदर उसका बेनिफिट नहीं ले सकता। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी इंश्योरेंस लेना एक रिकमेंडेटरी चीज है। आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग भी कम होती है, आपका टैक्स बर्डन भी कम होता है, आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी मिलती है, आपको भी पीस ऑफ माइंड मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि एक बार आपको लगेगा कि यार ये अमाउंट मेरी एक कॉस्टिंग है। ये कॉस्टिंग नहीं है गाइस, ये एक तरह का आपका इन्वेस्टमेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट जो आज का हमारा वीडियो था। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट है, तो आप प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू।